शिर्डी माझे पंढरपूर, साई बाबा रमावो। श्री दासगणु महाराज के द्वारा रचित एवं प्रत्येक साई भक्त के द्वारा गाई जाने वाली इस आरती से कौन परिचित नहीं, जिसमें कि यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि शिरडी ही मेरा पंढरपुर है और श्री साई बाबा ही रमावर अर्थात माँ लक्ष्मी के पति भगवान श्री विष्णु हैं। यह सिर्फ गाई जाने वाली एक आरती मात्र नहीं है, वरन एक अनुभूति है जिसे श्री दासगणु महाराज ने एवं अन्य कई भक्तों ने स्वयं अनुभव किया। जैसे कि श्री साई सच्चरित में उल्लेखित गौली बुआ, जो कि श्री विठोबा के एक परम भक्त थे और प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर को जाते एवं लौटते समय श्री साई के दर्शनार्थ शिरडी आते। वे जब बाबा की ओर एक टक निहारते तो अंतस्फुरित होकर कह उठते कि अरे ये तो साक्षात विठ्ठल है, विठ्ठल। अरे श्री साई बाबा ही पंढरीनाथ। जब उन जैसे विठोबा के परम भक्त के ऐसे बोल हो तो इस विषय में कोई और क्या कह सकता है। ऐसी ही इच्छा एक बार फिर से श्री दासगणु महाराज ने भी बाबा से की, जब एक बार उनको शिरडी में हरिनाम सप्ताह करने के लिए कहा गया। हरिनाम सप्ताह पूर्ण होने पर श्री दासगणु जी बाबा से बोले, बाबा हरिनाम सप्ताह पूर्ण हो गया, अब पंढरी के पांडुरंग यहाँ अवश्य प्रकट होने चाहिए। तब बाबा अपनी छाती पर हाथ रखकर दृढ़ता पूर्वक बोले कि हाँ, यहाँ विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। डाकोरनाथ की डंकपुरी, विठ्ठल की पंढरी और रणछोड़ की द्वारका जो है वह यही शिरडी की द्वारका माई है। इसके लिए ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या विठ्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का तीव्र स्रोत प्रवाहित होगा तो विठ्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। शिरडी में विठ्ठल दर्शन होने की प्रत्यक्ष अनुभूति श्री काका साहेब दीक्षित जी को कैसे हुई, आइए यह जानते हैं। एक बार जब काका साहेब दीक्षित नित्य नियम अनुसार सुबह स्नान कर आसन पर बैठकर ध्यान मग्न थे, उस समय उन्हें श्री विठ्ठल के दर्शन हुए। तत्पश्चात उसी दिन कुछ देर बाद जब काका साहेब दीक्षित बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई गए, तब बाबा ने आश्चर्यपूर्वक देखते हुए काका से पूछा, क्यों, विठ्ठल पाटिल आए थे ना, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वह बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और उसी दिन माध्याह्न के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर बेचने आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित जी को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री विठ्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंतराव क्षीरसागर की कथा से भी स्पष्ट है, जो कि प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर को जाया करते थे। उनके घर में विठोबा की एक मूर्ति थी जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त धार्मिक क्रियाकलाप करना छोड़ दिया। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा यह तो मुझे और विठोबा को भी भूखा ही रखते हैं। इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया और अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। बूटीवाड़े में मुरलीधर की मूर्ति की जगह बाबा का स्वयं विराजमान हो जाना इस बात का द्योतक है कि सद्गुरु में ही सभी इष्ट समाये होते हैं और वह भक्तों को उनके भाव के अनुसार उनके पूजित इष्ट के रूप में दर्शन दे सकते हैं। क्योंकि जब सब कार्य ठीक समय पर हो गया था और बूटीवाड़ा भी
पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति भी बनाने का एक पूरा प्रबंध हो गया। पर ठीक उसी समय बाबा का देह की सीमा को पार करके विदेही हो जाना एवं बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रखा जाना इस बात को दर्शाता है कि उनकी अगाध लीलाओं की थाह कोई नहीं पा सका। आज भी श्री साई बाबा संस्थान द्वारा निर्मित वस्तु संग्रहालय में उन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा जा सकता है जिनकी स्थापना ठीक उसी जगह पर होनी थी। यहाँ पर मुरलीधर के रूप में बाबा विराजमान हैं। गोकुल अष्टमी के दिन श्री साई बाबा संस्थान शिरडी के द्वारा समाधि मंदिर प्रांगण में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव एवं कीर्तन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है एवं अगले दिन गोपाल काला या दही हंडी महोत्सव के साथ ही इस उत्सव का समापन किया जाता है। हम भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री साई।